प्लेस के राजीव पार्क के पास खड़े हैं और इस कनॉट प्लेस सर्किस में आप देख सकते हैं तमाम जगह वाईफाई, ये वाईफाई फ्री जोन है और यहाँ पे आप अपने मोबाइल पर जाकर बिल्कुल मुफ्त में वाईफाई के जरिए नेट सर्फिंग कर सकते हैं और इस तरीके के राउटर्स तमाम खंभों पे लगे हुए हैं यहाँ पे कनॉट प्लेस में राजीव पार्क के आसपास। आप न केवल यहाँ पर बल्कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी वो भी वाईफाई जोन है, साथ ही साथ नई दिल्ली का जो खान मार्केट है वो भी वाईफाई जोन है। लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर जो आपके लिए ये है कि वाईफाई के जरिए कैंसर का खतरा हो सकता है, वाईफाई कैंसर का खतरा हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जो लोग लगातार वाईफाई और मोबाइल से होने वाले रेडिएशन में ज्यादा लंबे वक्त तक रहते हैं, उन्हें कैंसर होने का खतरा औरों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक तो चेतावनी दे रहे हैं कि पूरी तरह से वाईफाई शहरों में इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी खतरनाक हो सकती हैं। वाईफाई का जो रेडिएशन है, अगर हम पूरे सिटी को स्मार्ट बनाएंगे तो रेडिएशन लेवल पूरे सिटी में बढ़ेगा और वो ज्यादा रेडिएशन से सबको इफेक्ट होएगा, एवरी लिविंग थिंग को इफेक्ट होगा। एंड लिविंग थिंग मीन्स इंसान को, पशुओं को, पक्षियों को, पेड़ पे लगे हुए फ्रूट्स को, सबको असर होगा। जो रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस को भेजी गई है उसके मुताबिक ज्यादा लंबे वक्त तक रेडिएशन में रहने का असर फौरन नजर नहीं आता बल्कि सालों बाद नुकसान का पता चलता है। जो इंटरफोन स्टडी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने यही बोला था जो लोग आधे घंटे से ज्यादा सेल फोन यूज करते हैं तो उनको ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस 10 साल के बाद में दुगना हो जाते हैं। वाईफाई से कैंसर की आशंका के अपने तर्क को सही साबित करने के लिए करीब 4000 रिसर्च का सहारा लिया गया जो इसी मुद्दे पर छप चुकी हैं। हालांकि 10,000 ऐसी रिसर्च भी हैं जो इस आशंका को नकारती हैं कि वाईफाई से कैंसर का खतरा है। बहरहाल ये बहस अपनी जगह है, लेकिन इस डर को खारिज नहीं किया जा सकता। आपको आगे बताएंगे कि वाईफाई से निकलने वाली किरणें इंसान को कैसे और किस तरह का नुकसान पहुंचा सकती हैं। मुंबई से इंद्रजीत, दिल्ली से शिवांग माथुर के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24। आखिर वाईफाई इतना खतरनाक क्यों है? उससे निकलने वाली किरणें कैंसर की वजह कैसे बन सकती हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैंसर के अलावा वाईफाई के रेडिएशन से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, वाईफाई से कैसे होता है कैंसर? वाईफाई क्यों हो सकता है, जान लेगा। वाईफाई को लेकर देश और दुनिया के जिन 200 वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद यूनाइटेड नेशन में याचिका भेजी है, उनका दावा है कि सिर्फ कैंसर को लेकर ही नहीं बल्कि और भी कई बीमारियां हैं जो वाईफाई के सिग्नल के संपर्क में आने से होने की आशंका रहती है। आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड गिरीश कुमार और दूसरे वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडिएशन इंसान के पूरे शरीर पर असर डालता है। जिस तरह से माइक्रोवेव ओवन काम करता है, कुछ उसी तरह से रेडिएशन भी काम करता है। ये जो वाईफाई का जो रेडिएशन है वो एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी पे होता है जिस फ्रीक्वेंसी पे माइक्रोवेव ओवन काम करता है। वो फ्रीक्वेंसी के वैल्यू है 2.45 गीगाहर्ट्ज। जब ये 2.45 गीगाहर्ट्ज का रेडिएशन माइक्रोवेव ओवन के अंदर फूड के ऊपर पड़ता है तो जो वाटर होता है फूड के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और जो वाइब्रेट करते हैं वो 2.45 बिलियन पर सेकेंड की स्पीड से वाइब्रेट करते हैं। गिरीश के मुताबिक माइक्रोवेव सब्जी के अंदर मौजूद पानी में रेज के जरिए हलचल पैदा कर देता है। इंसान के शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, लिहाजा रेडिएशन इंसान के लिए सबसे ज्यादा घातक है, खासतौर पर दिमाग के लिए, क्योंकि दिमाग का 90% हिस्सा लिक्विड होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक रेडिएशन के संपर्क में आने के बाद कोशिकाएं बेकाबू हो जाती हैं और वही कैंसर की वजह बनती हैं। रिसर्च में जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक वाईफाई के संपर्क में ज्यादा वक्त तक रहने से कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है, याददाश्त भी कमजोर हो सकती है, सीखने की क्षमता भी कम हो सकती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ सकती है और प्रजनन क्षमता पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
अभी वाईफाई में भी ये दिखा जा रहा है कि उसका जो गीगाहर्ट्ज रेडिएशन है वो भी काफी ज्यादा है, और उसका जो असर ये है कि हम लोग उनको ज्यादातर रात में खोल के रखते हैं। डेफिनेटली लोगों का बहुत सारी ये हो रहा है, जैसे नींद कम होना, हार्ट रेट बढ़ जाना। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि वाईफाई के संपर्क में रहने से रेडिएशन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वाईफाई का इस्तेमाल अब हर जगह बढ़ता जा रहा है। IIT के वैज्ञानिक ने रेडिएशन नापने वाली इस मशीन के जरिए दिखाया कि जब मोबाइल फोन से किसी को कॉल किया जाता है तो रेडिएशन कितना बढ़ जाता है। रिसीव करके आप देखेंगे कितना वोल्टेज इसमें आता है। तो जरा एक हम अभी फोन को डायल करते हैं अभी। तो अगर आप देखेंगे तो करीब 5 से 6 वोल्ट तक हमारा जनरेट हो रहा है, और ये सिर्फ सेल फोन के कारण हो रहा है। ये रेडिएशन तो सिर्फ कॉल के दौरान था, लेकिन वाईफाई तो लोग 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं, यानी दिन रात लोग उन सिग्नल्स के संपर्क में रहते हैं जो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह बन सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इन खतरों से वाकिफ हैं और वाईफाई का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है।